श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। शांत बेस करनी कठिन वरनि न जाय सरू। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु आयऊँ जह सब भू। शांत बेस है परंतु उनकी करनी बड़ी कठिन है। इनके स्वरूप का वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। ऐसा लग रहा है मुनि का शरीर है, फिर भी वीर रस धारण करके वहाँ आए जहाँ सब राजा का समाज बैठा हुआ है। और देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड परामा। जब वहाँ परशुराम जी आ गए तो सभी राजा डर गए कि अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा। और सभी उठ करके खड़े हो गए, व्याकुल हो करके खड़े हो गए और पिता सहित अपना नाम बता करके दंडवत प्रणाम करने लगे परशुराम जी को। परशुराम भला समझ करके स्वाभाविक रूप से जिसको और देखते वो डर जाता। उनका रूप का वर्णन किया था न, जटा जूट है, चौड़ा जो है ललाट है, उस पर त्रिपुंड लगा हुआ है, धनुष दो दो तीर्ण और अनी फरसा उनके कंधे पर लटक रहा है। तो समझता यानी कि जिसकी ओर देख देते भर निगाह तो समझ जाता बस अब मैं मारा गया, आज हमारी आयु पूरी हो गई। सब सिर झुका करके प्रणाम करते और तब जनक जी भी आकर के प्रणाम किया। सीता जी को बुला करके उनके चरणों में प्रणाम किया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियाँ हर्षित होकर के जहाँ सब सखी बैठी थी वहाँ लेकर के चली। तब विश्वामित्र आकर के मिले और दोनों भाई को उनसे मिलाया। ये राम और लक्ष्मण है, अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। तब वो आशीर्वाद दिया। काम के गर्व के हरने वाले श्री रामचंद्र जी के रूप को देख करके उनकी निगाहें वहीं चिटकी रह गई। तब सब जानते हुए अनजान बने और जनक जी से पूछा कि अच्छा बताओ, तुम्हारे यहाँ इतनी राजाओं की भीड़ क्यों है? और गुस्से में रोष में बोले, समाचार कहीं जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरि अनत निहारे, देखे चाप खंड महिदारे। जनक जी ने सब कारण बता दिया जो जगह जगह से सब राजा आए थे, और वो भी बता दिया कि ये शंकर भगवान के धनुष को तोड़ डाले हैं और दिखा दिए कि ज़मीन पर धरती पड़े हुए हैं। अत्यंत क्रोध और कठोर वचन में कहा, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? नहीं तो जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की धरती को मैं उलट पलट दूंगा। ये सुन करके जनक जी भी सकुचा गए, डर गए। सभी राजा तो पहले से डरे हुए थे, रानियाँ भी डर गईं, जनकपुरवासी भी डर गए, करे बाप रे बाप, बना बनाया काम बिगाड़ रहे हैं। तब जब देखा सब समाज डर गया है तो कृपा निधान कृपालु जो सहज दया करने वाले हैं श्री रामचंद्र जी ने कहा, नाथ धनु भंजनिहारा, कोई है कोई एक दास तुम्हारा। रामचंद्र जी ने मृदु वाणी में कहा कि हे भगवान, कोई दास ही होगा जो धनुष को तोड़ा होगा, आप आज्ञा कीजिए क्या किया जाए। तो उनकी वाणी सुन करके परशुराम जो है इनकी ओर देखा, मेरे मित्र मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।